नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। अब बात करेंगे बलूचिस्तान का बदला, पाकिस्तान फिर दहला। देखिए, पाकिस्तान की जमीन एक बार फिर खून से लाल हो गई है और धमाका हुआ है उस जमीन पर जो दशकों से बारूद के ढेर पर बैठी है। वो है बलूचिस्तान, जहां मस्तुंग जिले की सड़कों पर गूंजा एक ऐसा धमाका जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि बता भी दिया है कि अब बलूचिस्तान चुप नहीं बैठेगा। आईईडी ब्लास्ट की गूंज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। सोचिए कितना खतरनाक ये ब्लास्ट होगा। एक रिमोट से पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जो हैं, पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये एक पैगाम था बलूच विद्रोहियों की तरफ से। पाकिस्तान, तूने जितना दबाया उतना ही उबाल बढ़ा है। दरअसल 1 महीने पहले ट्रेन हाईजैक हुई थी और अब पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है और बीच में इतना कुछ होता है वो मीडिया में सामने आता भी नहीं है। मीडिया इतना दिखाने का समय भी नहीं है, लेकिन लगातार बलोचों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में एक युद्ध, एक संघर्ष चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान अपने ही गढ़ में जख्मी होता रहेगा। अब उनका गढ़ है भी कि नहीं, वो दावा करते हैं। क्या बलूचिस्तान अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या एकदम डेड एंड तो नहीं है सामने? एक के बाद एक हो रहे हमले क्या सिर्फ शुरुआत है एक बड़े विद्रोह की, एक बड़े, इससे भी बड़े युद्ध की? इस स्पेशल शो में हम दिखाएंगे वो तस्वीरें जो पाकिस्तान छुपाना चाहता है। हम करेंगे परत दर परत विश्लेषण उस बलूच आग का जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, स्वागत मैं करना चाहूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां हमारे साथ आए। साथ ही साथ स्वागत करना मैं चाहूंगा कर्नल दानवीर सिंह जी का, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी धन्यवाद कर्नल साहब, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। और एजाज अहमद, पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। चलिए, सबसे पहले क्योंकि मामला पाकिस्तान का है और एजाज अहमद जी आप एक पत्रकार भी हैं, खास तौर पर इस मामले को समझाते हुए आखिर हुआ क्या था ऐसा कि वहां पर धमाका हुआ और किस तरीके की डिटेल्स जो हैं आपको, जिसका अंदाजा लगाया कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है और उसमें जद में जो पुलिस वाले आए, तो आए कैसे? देखिए, ये जो अब तक की इतलात आई हैं, एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है जो हम्म, मस्तूम शहर में, बलूचिस्तान का शहर जब आपने बताया, मस्तूम शहर में ये हुआ और उसके बस के ऊपर नहीं हुआ, बस से थोड़े से फासले पर हुआ। हम्म, लेकिन जाहिर सी बात है, धमाका हुआ है। और ये जो डोमेस्टिकली या लोकली डिवाइस जो डिवाइस है आईईडी, हम्म, ये जिस तरह की बनाई जाती है तो वो काफी जो है वो फैल जाती है और वो हम्म, नुकसान पहुंचाती है काफी। हम्म, 18 लोग जख्मी हैं, कुछ शहादतों की इत्तला है। हम्म, और जाहिर सी बात है, अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है, वो जो आप बार बार उठा रहे हैं, आपका तो समझ में आता है। हम्म, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है हम्म, कि बलूचिस्तान में 52% जो है वो पश्तून है। हम्म। ये जिसको आप उठाते हैं ना, आप ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि पता नहीं कोई बहुत नहीं, मेरा बड़ी मामला हो गया। बावन हम्म, फीसद हम्म। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए। आपने कहा मेरा बावन समझ में फीसद आता है, पश्तून मेरा है, मेरा 26% बलूच। मेरा समझ में आता है। मैं वो समझना चाह रहा था, मेरा क्या समझ सुनिए में ना, आया? मैं बताता हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ हाँ क्यों। हाँ, वो बताइए आप, और लेकिन हाँ। 22% ब्राह्मी है। ब्राह्मी यार, हाँ, ठीक, मैं बता रहा हूँ ना। जी जी जी। 26% जो है वो बलूच है, 22% ब्राह्मी है, और हम्म, बाकी जो है वो 52% जो है वो है पश्तून। हम्म, और बाकी जो है वो पंजाबी और कुछ सिंधी वहां सेटल्ड है। हम्म, अब ये जो 26% बलूच हैं, हम्म, इसमें ज्यादातर बलूच तो वह हैं जो पाकिस्तान के साथ पर यकीन रखते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा। ये चंद लोग हैं, चंद लोग हैं। हम्म, इनकी तादाद सिर्फ हजारों में है। 5,000 के करीब लोग कहते हैं कि है, जो ऑफिशियल स्टडीज है। ये मेरी स्टडीज नहीं है, जो हाँ, पाकिस्तानी स्टडीज हैं अदारों की, वो बिल्कुल। तो 1400 कहते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टडीज भी है वो 1400 से 5,000 कहते हैं। ठीक है। ये जो मिलिटेंट हैं, इनको हरब्यार बरी करते हैं। अख्तर मैंगल के एक भाई हैं, जावेद मैंगल, जो बीएलए के हुए हैं। मारक बलोच के वालिद जो है वो लागो, वो बीएलए बनाने वालों में शामिल हैं। ठीक है। ठीक है ना, इनका अपने खास नुक्ता नजर है। हम्म, और मेरा तो ये सवाल ये है हम्म, कि एक तो जब आप किसी दूसरे सूबे के आदमी को
पकड़कर उसका शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जिसको करें, चूंकि इंडिया में पता नहीं शनाख्ती कार्ड समझे ना समझे, जब आप उसको कत्ल करते हैं तो क्या है वो शख्स है जिसने आपकी रियासत के सूबे पर कब्जा किया? नहीं, वो तो वहां मजदूरी के लिए गया। इसी तरह आज जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, ये कौन थे? ये बलोच बच्चे हैं, बलोची स्पीकिंग बच्चे हैं जो आज शहीद हुए। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा सवाल है। जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमने एक जमाने में देखा करते थे, वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, वो उसी तरह के काम किया करती थी, फिर वो खत्म हो गई। ये भी मैं आपको आज से 2 साल के बाद जब आप मुझे देंगे तो आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे कि ये उस वक्त तक खत्म हो गए, क्योंकि फटफड़ाना, वो कहते हैं ना, आखिरी जब आप आखिरी नंबर होते हैं तो फटफड़ाते हैं। इसमें एक और इशू भी है। एक तो ये बलूच सेपरेटिस्ट है ना, जो टेररिज्म की जानिब चले गए हैं, और मैं इनको टेररिज्म कहता हूं, मैं और टेररिज्म को मैं ह्यूमन बीइंग मानता ही नहीं हूं। वो टेररिज्म इंडिया में करे, वो टेररिज्म पाकिस्तान में करे या दुनिया में कहीं भी करे, जो भी टेररिस्ट है वो मेरे नजदीक ह्यूमन बीइंग नहीं है। लेकिन इनके साथ ये जो मजहबी अनासिर है ना, एक बात कह रहे थे कि इनकी गिनती कोई 1000 या 10,000 या फिर कुछ ऐसे है, अलग अलग आंकड़े सामने आई है। अब ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं पूरी आबादी, आप कह रहे हैं ये आबादी अलग है, आपका यही कहना है ना कि भाई आबादी जो पूरी मेरी मस्तूंग में लोगों से बात होती है। मेरे वड बलूचिस्तान, ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लसबिल, उसका खुजदार का, वहां मेरे कई दोस्त है, सैकड़ों दोस्त थे जो हमारे साथ हैदराबाद में पढ़ते रहे, चूंकि मैं सिंध में पला बड़ा हूँ। ठीक है। और सिंध में बलोचों की बड़ी तादाद आबाद है। मैं लोगों के साथ रोजाना की बुनियाद पर आपसे यही कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि भाई ये कुछ चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद वो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं। अब अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फौज तो छोटी होगी ना आबादी में, भारत की फौज तो छोटी होगी ना पूरी आबादी से। तो आपने कह दिया कि आपने बलोच मामला ही नहीं है कोई, बलोचिस्तान का मसला नहीं है कोई। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था। बलोचिस्तान का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनके अपने नुक्ता नजर है, लेकिन वो टेररिज्म की जानिब चले गए। ठीक है जी। बलोचिस्तान की आप देखिए, मैं नहीं कहता, देखिए आप रिपोर्ट्स हैं कि भाई आप वहां पर एक तरीके से किडनैपिंग्स होती हैं, चाहे आप आरोप लगाएं कि ये टेररिस्ट हैं, जो मर्जी है, आपकी आर्मी जिस तरीके से टैकल कर रही है, देखिए आपकी आर्मी टैकल कर रही है। देखिए आर्मी कई तरीके से, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा आर्मी टैकल करती है ऐसी चीजों को, जब चीजें हद से पार होती हैं तो आर्मी लोगों को गायब करती है। इंडिया में, कश्मीर में आर्मी नहीं है। आर्मी टैकल करती है, बिल्कुल, वो अलग तरीके से करती है, लेकिन कोई अलग तरीका नहीं है। वहां जो फ्रॉड होते हैं वो हम भी जानते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आर्मी ने टैकल गलत किया। सुने, आपको इस इलाके की टेरेन को समझना होगा। ठीक है ना? जब तक आप इस इलाके की टेरेन को नहीं समझेंगे, आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी और ईरान के बॉर्डर पर भी हैं ये एरियाज। और सिस्तान बलोचिस्तान में कुछ अनगवर्नड स्पेसिस हैं जहां बीएलए के कैंप्स मौजूद हैं। ये सिस्तान ईरान वाला, बिल्कुल मैं समझ गया। वहां पर भी तो 8 हत्याएं हुई थी, वहां पर भी 8 हत्याएं हुई थी। जी अच्छा, फिर अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी हो या टीटीए, मैं दोनों को टेररिस्ट समझता हूँ। उनके साथ इनका नेक्सस है। तो ये एक बैरूनी सपोर्ट है, और फिर ये इतलात मौजूद है। मैं ऐसा जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो बिला वजह लोगों पर इल्जाम आयद करे, और हमने एविडेंसेस देखी भी है। रॉ फंडिंग करती है। अरे क्या बात कर देते हैं, ऐसे फंडिंग कर देती है। कहां से फंडिंग कर देती है? हथियार डाले हैं, आपके पास कम पैसा है, हमने उन लोगों से मुलाकात की। आप एलिगेशंस मत लगाइए। आप बलोचिस्तान आपका, देखिए मैं नहीं कहता, मैं अपने पे नहीं लूंगा, बलोचिस्तान आपका हिस्सा नहीं। हथियार हम क्यों दे देंगे? ये गलत बयानी मत कीजिए, ये गलत बयानी मत कीजिए। आईएसआई थोड़ी ना है, आईएसआई थोड़ी ना है कि बांग्लादेश में चले गए और वहां से बांग्लादेशियों को भेज रहे हैं। जाने दिया करें। नहीं, कहां जाने दिया करें आपको? आप बलोचिस्तान से वो कह रहे हैं निकले। उस्ताद असलम अच्छू अभी उससे बाद जनाब वो मारा गया। वो जख्मी था और वो बॉम्बे के हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था। ठीक है, नहीं, हम तो अफगानियों का भी इलाज करते हैं, अफगानियों का भी इलाज करते हैं। कोई नहीं, देखो ना, भारत में आते हैं सारे, पाकिस्तान वाले भी आना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं ना, अच्छे स्पेशलिस्ट भारत में पाकिस्तानी इंडिया में आके इलाज कराना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो आप वीजे नहीं लगते। अब ठीक है, दानवी से आपको मौका
तो आप क्या करेंगे? टेररिस्ट, आप एक्टिविस्ट, टेररिस्ट, अलग अलग डेफिनेशन। इलाज आपके यहाँ होता है, टेररिस्ट क्या? ट्रेनिंग कैंप आपके यहाँ है। मुझे बताइए एमक्यूएम के लोग, दानवीर जी, एमक्यूएम के लोग इंडिया में ट्रेनिंग लेते थे। मैं कह रहा हूं कि भाई लोग आते हैं इलाज कराने, लोग आते हैं इलाज करने, आप किसको क्या डिसाइड कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं है, नहीं, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता ना। आप तालिबान कह रहे हैं, आप ध्यान सुनिए अहमद साहब, आप तालिबान को तालिबान कह रहे हैं, टीटीपी कह रहे हैं, तालिबान तो सरकार है वहां पर। अब तालिबान वो थोड़ी ना रही है, कोई सरकार नहीं है। तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, आप तालिबान की सरकार नहीं है। मेरी बात सुने भाईजान, भाईजान मेरी दानवीर साहब, मेरे बाकी मेहमान नाराज हो जाएंगे, बाकी मेहमान नाराज हो जाएंगे। आपको सबसे मौका दिया, वापस आऊंगा ना, एक चक्कर लगेगा, अहमद साहब एक चक्कर लगेगा। दानवीर साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये मसला है, ऐसा मसला है, वैसा मसला है। रॉ तक का नाम ले लिया इन्होंने, अब पता नहीं इनको रॉ की कहां से जानकारी आ गई है। ये तमाम आरोप, लेकिन बलोचों का मैं कहता हूं क्या दिमाग खराब है कि वो हथियार उठाएंगे मरने के लिए होता है? उनको नहीं पता इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान की, हम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? अंत में पहुंच गए, डेड एंड में पहुंच गए ना। देखिए, जो एजाज की तकलीफ समझिए, मेरे को पूरी हमदर्दी है एजाज के साथ में। अगर वो सच बोल देगा तो उसको रात में आईएसआई के गुंडे पकड़ के ले जाएंगे और सॉफ्टवेयर इसका बदली कर देंगे। ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है वो। और ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत रूटीन में है। तो एजाज भाई के साथ में मेरी बहुत हमदर्दी है और उनकी दुख मैं समझ सकता हूँ। जहां तक रॉ का सवाल है, मेरे को तो नहीं मालूम कि रॉ देती है फंड की नहीं देती है। हमारे को थोड़ी अकाउंट बुक दिखाती है, या कहीं पब्लिक कहीं पेपर में तो नहीं छपता। अगर देती है तो मेरे जैसा आदमी बहुत खुश होगा, और नहीं देती है तो मेरी सलाह होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बलूच फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करें। वो बेचारे, उनके 10 से 15 हजार लोगों को अगवा किया हुआ है पाकिस्तानी फौज में, यरगमाल बनाया हुआ है, या उनको मार दिया है। उनकी कोई पता नहीं है क्या है। आप जो स्क्रीन पर जो विजुअल दिखा रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके अजीज जो हैं लापता हैं। तो उन बेचारे, वो अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने मिनरल वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। और अब नया तमाशा पाकिस्तान के पंजाबियों ने शुरू किया है, वो बलूचिस्तान से सोना निकाल कर बेचना चाह रहे हैं, जहां पे उन्होंने अमरीकी और ब्रितानी कंपनियों का आह्वान किया है। तो बलूच परेशान है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि पूरे पाकिस्तान के बिनस्बत उसकी पॉपुलेशन मात्र 2% है। बिल्कुल। और वहां पर वो मार खाता है। पंजाबी डोमिनेंस बहुत जबरदस्त है और एक्सप्लॉयटेशन बहुत जबरदस्त है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बलूच और पठान एक साथ हो गए हैं। ठीक है। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो मेल खाता है बलूचिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका एजेंडा मेल खाता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एजेंडे से। ठीक है। चाहे वो पश्तो स्पीकिंग पीपल हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, ये पंजाबी लोगों से परेशान है और इनसे आजादी चाहते हैं। उसकी जंग चल रही है और इंशाल्लाह इनको आजादी मिलेगी। मेरे को पूरा भरोसा है। साथ ही मैं दुआ करता हूं कि एजाज भाई को भी हम दिखाते हैं। एजाज भाई, ये आपको सॉफ्टवेयर की बात है कि भाई क्या कुछ डर का माहौल नहीं है वहां पर? सामने आएगा। हाँ, डर का माहौल है, ये आपको बता रहे हैं। ये तो आपकी हित की बात कर रहे हैं। कश्मीर में डर का माहौल नहीं है। कश्मीर में लोग गायब नहीं है। 36,000 लोग इंडिया में। अरे क्या, मुझे बताइए ना, कश्मीर में किस तरीके का माहौल है? वो तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान से बिना वीजा के आते हैं, फिर उनको फिर दूसरा वीजा लगाना पड़ता है। कश्मीर पे डिबेट नहीं हो रहा है, ये कश्मीर पर लेके जा रहे हैं। वो एक डेविएशन करने का कश्मीर में हजारों, मैं कह रहा हूँ कि कितने भी ठीक मिसिंग पीपल। मैं कह रहा हूँ पूरा इंसर्जेंसी पर तो विकिपीडिया ने आपकी फौज वहां रेप करती है, मेरी बात फौज वहां एक्स्ट्रा जुडिशियल आपकी तो वीडियोस है, आपकी वीडियोस है कश्मीर में तो रेप करती है ना। देवनाथ जी आपको ज्यादा पता है। ऐसे में हजारों वीडियो आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, वो आराम से बैठेंगे। कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, अब कश्मीर बलूचिस्तान आप संभल नहीं रहा है। देखिए एक मिनट, कश्मीर को छोड़ दे भाई, कश्मीर पर आप एक बात, आप एक चीज सोचिए, एजाज खान साहब, एजाज अहमद जी,
साथ अब ये जब दर्शक थोड़े परेशान ना हो जाएं। केरला से लोग लाकर बचा रहे हैं। कश्मीर में क्या आपने बात कर रहे हैं आप, क्या citizenship उल्टी act बात कर रहे हैं? तब्दील आपने अपना कर दिया, पीओके बर्बाद कर दिया, पीओके बर्बाद कर दिया। कौन सा पीओके बर्बाद कर दिया? आप वहां पर आप मैं आपको वहां के लेकर लोकल्स चलता नहीं हूं बचे हैं, वहां के लोकल्स बच नहीं रहे। देवनाथ जी ठीक है, ठीक है, 16 हो गए, 16 हो गए, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। देवनाथ जी ये बार बार इनसे बलूचिस्तान पूछो तो ये फिर आ जाते हैं कश्मीर पर और कंपैरिजन ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, हालांकि कोई वहां पे मसला बनता नहीं है। हम समझते हैं किस तरीके से पाकिस्तान से इंसर्जेंसी जो है वो कश्मीर में आती है, लेकिन बलूचिस्तान का मामला क्या ऐसे ही दब जाएगा? कभी 7 साल पहले का मामला, 10 साल का पहले का मामला, बाकायदा वीडियोज हैं, एक तरीके से फायरिंग स्क्वाड्स ने उड़ाया है बेचारों को, बलोच भाइयों को वहां पर मारा गया और अब उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो क्या हथियार ना उठाए तो क्या करें? और क्या रिकग्नाइज किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो वो कहता है कि भाई बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है? पहले तो मैं एजाज भाई से ये कहना चाहता हूं कि एजाज भाई अपने गिरेबान में झांके। अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि वहां 1500 दहशतगर्द हैं, तो आप 70 साल से 1500 दहशतगर्दों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? इतनी बड़ी पाकिस्तान की फौज है, इतनी बड़ी आपकी रेंजर्स हैं, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, आईएसआई है, और अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि 1500 बलूच हैं जो कि नाराज हैं, हथियार के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, आपकी फौज लाखों की तादाद में, आप 1500 बलूच लड़ाकों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कम से कम आप उसमें एक जीरो लगा दीजिए। दूसरी बात है कि वहां पर हो क्या रहा है, इसका अंदाजा तो मैं इसी से दे दूं कि महरन बलूच जो हैं, एक लेडी हैं, महिला हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी और उनको उठा लिया गया है और 2 महीने से उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। उनकी जितनी बेल पिटिशंस हैं, जितनी भी कोर्ट्स कचहरी में उनकी याचिकाएं हैं, सबको डस्टबिन में फेंक दिया गया है। एक महिला को, बलूची यकजदी कमेटी की जो मूवमेंट है हमेशा पीसफुल रही है, उन्होंने हमेशा बार बार कहा है कि हम हथियार नहीं उड़ाएंगे, हाँ सड़कों पर जलसा निकालेंगे, लंबे लंबे जुलूस निकालेंगे, जो वो कर रही थी। और पाकिस्तान की जेलों में सड़ रही है एक महिला, वो भी पाकिस्तान जो कि दावा करता है कि वहां पर महिलाओं को, ख्वातीन को इज्जत दी जाती है। बहुत बुरा हाल है बलूचिस्तान। क्या इज्जत दी जाती है? एजाज जी जवाब इसका क्या? महिलाओं को भी जेल में बंद करेंगे बलोच बहनों को वहां पर? आप ये आसिया इंदराबी, हाँ मैं आपको, मुझे बताया ना, आसिया इंदराबी महिला नहीं है, आसिया इंदराबी खातून नहीं है, उनके साथ आपने क्या किया बताइए? आप उत्तर का मतलब प्रश्न, सवाल का जवाब नहीं, सवाल देंगे या क्या करेंगे? तो भाई मतलब अगर कोई मेरे मुल्क पर हमलावर होगा, अगर कोई मेरे मुल्क पर हमलावर होगा, उसका बाप बीएलए बनाने वालों में शामिल है। अगर वो लाशें लेकर, अगर वो टेररिस्ट वो लाशें अटैक करेगी हॉस्पिटल पर, तो ये एक जुर्म है। अगर जो क्राइम कमिट करेगा उसको सजा मिलेगी। वो वहां जेल में है, क्वेटा जेल में है, उसकी फैमिली उससे मिलती है, एज पर द जेल मैनुअल उसकी फैमिली उससे मिलती है, शी इज इन गुड हेल्थ, ठीक है। और उससे भी बात करने की कोशिश की गई कि भाई ये जो तुम इंतहा पसंदी पर चली गई हो, जरा इंतहा पसंदी से नीचे आओ। जरा ये भी तो देखना चाहिए ना कि एक आदमी का एटीट्यूड क्या है। जो 33 टेररिस्ट जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस को किडनैप किया था, उनकी लाशें उसने हासिल करने के लिए, उनकी लाशें हासिल करने के लिए उन्होंने अटैक किया था। नहीं, जो ह्यूमन बीइंग को मारता वो लड़ाका नहीं है, वो टेररिस्ट है। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान आर्मी क्या है? पाकिस्तान आर्मी क्या है? पाकिस्तान आर्मी एक अदारा है। पाकिस्तान आर्मी एक अदारा है, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी पर अटैक होगा तो वो रिपल्स करेगी, वो मारेगी। आप जो इंडिविजुअल जो है, बलूचिस्तान, आप मुझे ये बताइए ना, बलूचिस्तान का मामला, आपने अंद्राबी की बात करी, आपने अंद्राबी की बात करी, तो मैं कहूं कासिम फक्तू हिजबुल मुजाहिदीन का जो मेंबर है, उसका हस्बैंड, देखिए हिजबुल मुजाहिदीन के मेंबर की पत्नी, और कंपैरिजन आप बलोच उनसे कर रहे हैं। लिबरेशन महरान बलोच तो पीसफुल महिला थी भाई। आप गासिब कौम है, इसलिए कि आप गासिब फौज हैं। आपको यूएन ने कहा है कि प्लेबिसाइट कराए, हमको यूएन ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली पर अगर 5000 लोग आकर कब्जा कर लें तो क्या वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जाएगी? दिल्ली पे कैसे कब्जा कर लेंगे? दिल्ली ये कह रहे हैं कि जी आपने फरमाया ना कि अफगानिस्तान में लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बदौर हथियार कब्जा किया है। किसने? तालिबान की बात कर, तालिबान की बात तो आपने करवाया है। तालिबान ने बतौर, तो जनरल मुशर्रफ क्या थे? आपकी फौज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? आपका तो
ये कहाँ क्या involvement है? बात कर रहे हैं आप? अब अब डिक्टेटरशिप अमरीका आपके के साथ देश में, उन्होंने मुज़ाकरात आपके किया, देश अमरीकी में, खामोश हुए, उन्होंने कब्जा कर लिया। आपके देश में बकायदा देखिए ना, डिक्टेटरशिप आपके रही है। लोग वहां मौजूद हैं, आपके लोग वहां मारे एजाज जाते अहमद हैं, साहब, एजाज आपके अहमद लोग वहां मारे साहब, जाते हैं। आपके देश में बकायदा डिक्टेटरशिप रही है। वो आप फॉरेन सैंक्शन से बचने के लिए वो लेकिन नाम इससे की तो कोई इनकार नहीं करता ना। नहीं करते, तो नहीं, आप फिर इससे भारत कोई को कैसे कह देते हैं? लेकिन इस सवाल का मुझे जवाब देना कि हाँ, अगर 10,000 लोग मिलकर दिल्ली पे कब्जा कर नहीं लें, कर तो सकते। legitimate 10,000 government लोग, कैसे होगी? 10 लाख नहीं कर सकते। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ हाँ। कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होंगे या नहीं? नहीं, कोई कब्जा देखिए कर नहीं सकता, पहली नहीं, ये बात तो, सवाल और पूछ कोई रहा लेजिटिमेट नहीं होगा। कब्जा किसने कर नहीं, लिया? इसको छोड़िए। और फिर मेरा एक सवाल मैं आपसे है, ये पूछता हूँ ना, 10,000 मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं जब ये कहता हूँ, बलोचिस्तान 10,000 आपका लोग नहीं दिल्ली था, पर काबिज हो जाएं। बलोचिस्तान किसका था? बलोचिस्तान किसका था? पहले आपका था। के जो नुमाइंदगान थे, हाँ। नहीं, बलूचिस्तान के जो नुमाइंदगान थे, उनका एक जिरगा हुआ, उस जिरगे में उन्होंने एनेक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन कोई किया। एनेक्सेशन नहीं, खान ठीक है, और यही तो के सारा साथ विवाद है। नहीं, एनेक्सेशन तो होता तो सारा सारे खेल दिक्कत है। कादर दानवीर मोहम्मद जी, जिराग बोल रहा दानवीर है। जी, बैठकर दानवीर एनेक्सेशन जी, डॉक्यूमेंट ये साइन पंजाबी किया। पत्रकार अकबर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान दानवीर। के पहले वजीर दिफा बने। दानवीर झूठ जी, बोल रहा है। दानवीर जी, चलिए आपका नहीं, जवाब। कोई झूठ देखिए, नहीं। ये देखिए एनेक्सेशन मेरा डॉक्यूमेंट मौजूद है, पाकिस्तान के आर्काइव में मौजूद है। देखिए, वो जबरन बलूचिस्तान, कब्जा ये किया चीफ था, मिनिस्टर हमला बलोच कर नहीं है। कर ये कौन है कब्जा चीफ किया था, मिनिस्टर? कलाब बलोच के नहीं है। ऊपर हमला हुआ था। और जाने और दिया देखिए, करें यार, आपको कुछ पता नहीं है। अपनी देखिए चलिए, ना, सारे कि सब आपने आपको ही पता आपने है, फौजें उतारी सब श्रीनगर से, आपको नेहरू जी सब दौड़ के आपको चले पता गए है। वहां आपसे यूएन ज्यादा में। दानिश्वर यूएन ने आदमी नेहरू कोई जी से नहीं कहा है। कि जाइए जाके प्लेबिसिट आपको कराइए। पूरी नॉलेज आज है। तक आपने एजाज प्लेबिसिट नहीं कराया। एजाज सबसे ज्यादा जानकार आदमी आज इस चैनल पे बैठा हुआ है। और एक तो बताइए मैं साहब, एजाज आपके नहीं हूँ, कसीदे एजाज और मैं क्या कस दूं, बताइए। है बलूचिस्तान और कश्मीर में नहीं, इसको मुझे मतलब नहीं मेरे मालूम है। सवाल का जवाब ये दीजिए बात ना सवाल भाई, मेरे नहीं, ये अभी बलूचिस्तान एक का ही होता है। सवाल है। आपको यूएन ने कहा कि पहेलियां थोड़ी ना प्लेबिसिट बुझाने बैठे हैं। आपको पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, कश्मीर जा सकते लेकिन हैं। जो यूएन ऑब्जर्वर जो कश्मीर पे ग्रुप मौजूद। कैप्टन साहब ने बोला कि नंबर 1 आर्मी, वो 1500 फ्रीडम फाइटर्स को नहीं हरा पा रही। वो नंबर 1 भाई इसलिए कि आईएसआई, वो जो दुनिया केव्स की में छुपे होते हैं। बेहतरीन, नहीं, दुनिया टेररिस्ट की के लिए जदीद तरीन अमेरिका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, का सबसे वो पता नहीं लगा तरक्की पा रही याफ्ता कि मुल्क है। बीएलए का चीफ कौन अभी है। 2 रोज पहले ठीक। 2 रोज पहले पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हाउस को जला दिया अरे गया। 9/11 हो गया छोड़िए, अमेरिका में। पेशावर से कोयटा की भाई- ट्रेन पकड़िए और कोयटा के हालात बताइए। भाई वो आप देखे ना, कोयटा इतनी- का बताइए, आप पेंसिल्वेनिया सैकड़ों आपको पता भी है कि कहाँ पे पेंसिल्वेनिया। अरे छोड़ ये दीजिए, हो जाया छोड़ दीजिए, करता है, उसमें- एजाज भाई छोड़ दीजिए, हो ये जाया सब छोड़ करता है। दीजिए। ये आपके लेवल की ही आपको तो बात यही है। नहीं पता था। उस दिन ये आप लोग आपके बगले पे जा रहे थे, लेवल उस की दिन आप बात लोग नहीं है, बगले पे जा रहे थे, एजाज तो जनाब अब तो ये हो आपके गया। लेवल की बात मैंने नहीं है। आपको बताया था कि आप 36 अपने घंटे में लेवल ये की मारे बात करें। जाएंगे, और आपके वही हुआ। लेवल की बात है। देखिए, आपकी भाई नंबर साहब, 1 जिस फौज दिन है, जाफर एक्सप्रेस आप अगवा हुई मानते हैं ना, कि आपकी नंबर 1 फौज है। और दुनिया की पहला ट्रेन हाईजैक। हाँ, फौज है। आइए, आप ये आइए। मानते हैं कि आपके पास में जनरल का आलम ये है कि जिस रोज आपके पास मालूम है ना, आपके पास ठीक- एटम बम है। ठीक। आप एक्सप्रेस एटमी अगवा हुई, ताकत है। उस रोज आपके जनरल साहब कह रहे आपके थे आपको पास में पाकिस्तान ने IF चलिए थोड़ा सा ऑडियो मैं कह रहा हूँ, ये बलोचिस्तान का एनेक्सेशन जो हुआ था उसको फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कहा जाता है। That was legal. फोर्सफुल ऑक्यूपेशन। ले जाइए ना लीगल क्या है? UN आप में। साइन करिए, UN ने साइन कहा करिए। पाकिस्तान को मैं लिख दूं। प्लेबिसिट देखिए कराया। ऐसा है क्या, किस दिन भारत आ जाए UN पाकिस्तान में और कह दे कि भाई ये South साइन Asia करो, में आपका 2 पीएम मुल्क साइन हैं। करेंगे, South Asia आपके में- पीएम साइन करेंगे, South करना Asia में पड़ेगा। 2 मुल्क हैं। कनपट्टी पे बंदूक होगी तो साइन करना यूनाइटेड पड़ेगा। नेशंस की अगर बात माने सर तो पे लकवी सर पे और पिस्तौल होगी तो साइन होगा ना। अजहर को दे दें, सर पे पिस्तौल होगी तो दस्तखत दस्तखत। देवनाथ साहब थोड़ा सा इंटेलिजेंट यहाँ पर मुझे ये बताइए ना, एक रिएक्शन। सर आप दोनों रिटायर्ड फौजी हैं, मुझे ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन ने किसको कहा है कि कश्मीर में जाकर प्लेबिसिट अरे कराइए? ठीक है, आपको रोना कौन रोता है? रोना कौन रोता है जाके? आप देखिए थाने में जाएंगे, कंप्लेंट लिखाएंगे। आप चाहते हैं प्लेबिसाइट, हम क्यों चाहे प्लेबिसाइट? आप मजहब के आधार पर फिर बांटना चाहते हैं। कश्मीर में इस्लाम है, आप उसी का तो फायदा उठा रहे हैं कि वहाँ हमारा धर्म है, वहां पर हमारा मजहब, ये बोल के बिल्कुल ये देवनाथ जी आप मजहब के आधार पर चाहते हैं कश्मीर बांटना। देवनाथ जी फोर्सफुल एनेक्सेशन ऑफ बलोचिस्तान, साफ तौर पर एक बात समझ में आती है कि बलोचियों पर कब्जा किया गया है। इतनी मिनरल रिच, ना उनकी आइडेंटिटी मिलती है ना कुछ मिलता है। अभी इन्होंने बांग्लादेश में बेड़ा गर्क किया था, वहां की बंगालियों को खत्म करने का प्रयास, अब बलोचों को भी कर सकते हैं ये। देवनाथ जी देखिए, इनका एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी ISI को ऊपर रखा जाए।
दूसरा मकसद है कि पंजाब और पंजाब की जो सुन्नी मेजोरिटी है वो बाकी पाकिस्तान पर राज करे। तीसरा मकसद ये है कि इन मकसदों को हासिल करने के लिए हमेशा भारत के विरोध में बात करें। पाकिस्तान में आम आवाम जो है बहुत भोली है, शायद ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। वहां पर अगर कश्मीर की बात छिड़ी जाए और भारत विरोधी बातें की जाएं, जैसे कि एजाज साहब अभी कर रहे हैं, तो बहुत तालियां बजती हैं, वोट भी मिलते हैं इलेक्शन के टाइम। पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब डीप स्टेट पाकिस्तान में हो ये रहा है कि वो अपने यहाँ देखना नहीं चाहते कि उनके यहाँ क्या गड़बड़ियां हैं। बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हजारों की तादाद में बलूच मारे गए हैं पिछले 70-80 साल में। आप देख लीजिए बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनके जमीन के नीचे से कॉपर निकलता है, सोना निकलता है, यूरेनियम निकलता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग आज भी गरीबी और भुखमरी में जी रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को जब पाकिस्तान पीछा करती है, रेंजर्स पीछा करती है, बेचारे मजबूरी में दौड़ के जाके शेल्टर लेते हैं ईरान के सिस्तान में। जब वो ईरान के सिस्तान से पीसफुल होकर वापस आना चाहते हैं तो उन पर बस 10 गोलियां सेकंड, बरसाई जाती हैं। जी सर। हाँ देवनाथ जी कंक्लूड कर दीजिए, 10 सेकंड और। हाँ बस 10 सेकंड। हाँ तो एजाज भाई, मेरा एक ही मकसद है इस शो पे आपको कहना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान में जो भी वहां की सरकार है, जो कि वहां की हुक्मरान है, उनको बताइए कि बलूचिस्तान के लोगों को प्यार से अपने साथ लें, हथियार से उनको जमीन में ना दबाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जमीनों की लड़ाइयां जो हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, और हम भी चाहते हैं कि भाई बलोचों का भी नुकसान ना हो, पाकिस्तान भी थोड़ा यहाँ पर आए। अब अहमद जी, मैं ये नहीं कि भाई मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, अभी कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि वहाँ पर बच्चे मरे या कुछ हो, नहीं। मैंने साफ तौर पर यही कहा। देखिए बलोचों के साथ बुरा हो रहा है, मजहब भी एक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। दूसरा, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई जो बच्चों को कराई जाती है उसमें भी एंटी इंडिया जो आप पढ़ाया जाता है, ये आपकी वीडियोस वायरल है वहाँ बच्चों की, भारत में क्या कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा अहमद साहब आपका भी।